हो ब्रज की गलियन में, हो ब्रज की गलियन में। मैं तो रटूं सदा तेरो नाम ब्रज की गलियन में। मैं तो रटूं सदा तेरो नाम ब्रज की गलियन में। हित उत डोलू कह कह राधा, हित उत डोलो कह राधा, हित उत डोलू कह कह राधा। हित उत डोलो कह राधा। मिट जाएगी भव भय बाधा, मिट जाएगी भव भय बाधा। और मिल जाए घनश्याम जय हो। ब्रज की गलियन। हरि बोल। और मिल जाए घनश्याम ब्रज की गलियन में। हो ब्रज की गलियन में, हो हो ब्रज की गलियन में। हो ब्रज की गलियन में। हो ब्रज की गलियन में। मैं तो रटूं सदा तेरो नाम ब्रज की गलियन में। मैं तो रटूं सदा तेरो नाम ब्रज की गलियन में। जय हो। उलझ उलझ करिल कुंजन में, उलझ उलझ करिल कुंजन में। सेवा कुंज में और निधिवन में। सेवा कुंज में और निधिवन में। हो जाए जीवन की शाम ब्रज की गलियन में। हो जाए जीवन की शाम ब्रज की गलियन में। हो जाए जीवन की शाम ब्रज की गलियन में। हो जाए जीवन की शाम ब्रज की गलियन में। हो ब्रज की गलियन में, हो ब्रज की गलियन में। हो ब्रज की गलियन में। हो ब्रज की गलियन में। मैं तो रटूं सदा तेरो नाम ब्रज की गलियन में। मैं तो रटूं सदा तेरो नाम ब्रज की गलियन में।
चाह सखी यह मन की, अब तो चाह सखी यह मन की, अब तो चाह सखी यह मन की, धूल मिले मोह प्रभु चरणन की, हे धूल मिले मोहे प्रभु चरणन की, और निकले तन से प्राण ब्रज की गलियन में, और निकले तन से प्राण ब्रज की गलियन में, हो ब्रज की गलियन में, हो ब्रज की गलियन में, हो गलियन में, हो ब्रज की गलियन में, मैं तो रटूं ब्रज की गलियन में, मैं तो रटू सिहारो नाम ब्रज की गलियन में, मैं तो रटूं सदा तेरो नाम ब्रज की गलियन में, मैं तो रटू सदा तेरो नाम ब्रज की गलियन में, 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 मैं तो रटूं सदा तेरो नाम ब्रज की गलियन में, मैं तो रटू सदा तेरो नाम ब्रज की गलियन में। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मन को सावधान करते हुए अखंड भूमंडलाचार्य जगत गुरु महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य चरण के अलौकिक अपराकृत स्वरूप का हृदय में ध्यान भर आपके कोमल युगल चरणारविंद में सदैन्य दंडवत प्रणाम एवं श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ समिति एवं यह खिला गांव के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित यह श्रीमद् भागवती यात्रा के सप्तम दिवस यानी पूर्णाहुति के निमित्त आए हुए आप सब वल्लभीय जन महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य चरण की महद कृपा, श्री गोवर्धन धर प्रभु की विशेष कृपा कि यह साप्ताहिक श्रीमद् भागवत जिसके लिए श्री आचार्य चरण का प्रागट्य भूतल पर हुआ, जिन श्रीमद् भागवत महापुराण के 7 प्रकार से अर्थ आचार्य चरण ने किए और जिसको निगम कल्प तरोर गलितम फलम के रूप में शास्त्रकारों ने बताया, ऐसा यह दिव्य महापुराण जिस प्रकार से वैष्णव में शिवजी श्रेष्ठ हैं,
नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार से सभी पुराणों में श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है। वेदाः कृष्ण वाक्यानि व्यास सूत्राणि चैवहि समाधि भाषा व्यासश्च प्रमाणम तच्चतुष्टयम्। आचार्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत को चतुर्थ प्रमाण के रूप में आपने स्वीकार किया। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य के पूर्व जब कोई भी शास्त्रार्थ या चर्चा विद्वानों के बीच में जब भी हुई और वह विद्वान जब अपने मत का प्रतिपादन, अपना सिद्धांत, अपना दर्शन जब करवाते हैं विद्वानों के बीच में, तो उन विद्वानों को प्रमाण का आग्रह रखना पड़ता है। वह विद्वान शास्त्रार्थ के अंतर्गत प्रमाण के आधार पर अपने सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं। बिना प्रमाण के कोई भी आचार्य कोई भी सिद्धांत प्रकट नहीं कर सकता। और जहां हमारे हिंदू सनातन धर्म की जहां बात है, यह सनातन धर्म की संस्कृति अंतर्गत इस संस्कृति के जो मूल जो ग्रंथ हैं, आधार, जैसे कोई भी नींव पर ही बिल्डिंग खड़ी होती है, तो हमारा जो सनातन धर्म इतना व्यापक धर्म, उस धर्म का जो मूल जो कहें, बेस, आधार जो कहें, तो उन आधारों में सर्वप्रथम आता है वेद। कोई भी आचार्य को सबसे प्रथम अपने सिद्धांत बताने के लिए वेद का आग्रह रखना पड़ता है। वेद से प्रमाण, वेद से बात सिद्ध की जाती है। दूसरा प्रमाण है कृष्ण वाक्यानि, यानी श्रीमद् भगवद गीता। और गीता में भी भगवान के वाक्य, क्योंकि गीता जी में तो संजय के भी वाक्य हैं, अर्जुन के भी वाक्य हैं, धृतराष्ट्र के भी वाक्य आ जाते हैं, लेकिन उस गीता में भी जो केवल भगवत वाक्य जो हैं, कृष्ण वाक्यानि, उसको प्रमाण के रूप में स्वीकारा गया है हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत। तीसरा है ब्रह्म सूत्र। श्री महाप्रभु जी के पूर्व इन 3 ग्रंथों को प्रमाण रूप में स्वीकारा जाता था, प्रमाण त्रयी के रूप में। लेकिन जब आचार्य चरण वल्लभ यह पृथ्वी, यह दिग्विजय करते हुए जब आप कृष्णदेव राय की सभा में पधारे, आप याद करिए वह प्रसंग। जो वैष्णव सत्संग करते हैं उनको ये प्रसंग अवश्य स्मरण होगा, और जिन्होंने नहीं ये सुना है तो वो अवश्य ग्रंथों के दर्शन करें कि जिस ग्रंथ का, जिस प्रसंग का वांचन करने से आपको श्री वल्लभ का प्रताप, आपको श्री वल्लभ के स्वरूप और अपने वैष्णवता के रूप में गौरव की अनुभूति होती है। ऐसा अद्भुत प्रसंग जिसका विस्तार तो अभी यहां करना संभव नहीं है, लेकिन संकेत में जब श्री आचार्य चरण कृष्णदेव राय की सभा में पधारे, इतना बड़ा उसका राज्य, इतना बड़ा उसका नगर, बड़े बड़े विद्वानों को एकत्रित किया शास्त्रार्थ के लिए, और उसमें जहां पे वैष्णव संप्रदाय के जो विराजमान आचार्य थे, माधव संप्रदाय के, अन्य संप्रदायों के जो आचार्य पराजित होने वाले थे, वहां श्री महाप्रभु जी ने पधार कर समाधि भाषा व्यासश्च प्रमाणम चतुष्टयम्। श्री महाप्रभु जी ने श्रीमद् भागवत को चतुर्थ प्रमाण के रूप में आपने प्रतिपादित करते हुए वेद, श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्म सूत्र और समाधि भाषा व्यासश्च, इन 4 ग्रंथों को आपने प्रमाण देते हुए शुद्धाद्वैत की वहां पर आपने अपना सिद्धांत शुद्धाद्वैत का दर्शन कराया। और जब आपका विजय हुआ तब उस समय आपको आचार्य की उपाधि, जगत गुरु महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य चरण, ये जो हम उपाधि आपकी बोलते हैं, वहां सिंहासन पर विराज के आपका तिलक हुआ।
और आचार्य के रूप में कोई भी आचार्य ऐसे शब्द का प्रयोग किसी के लिए नहीं होता है। श्री महाप्रभु जी ने इन चारों ग्रंथों पे वेद के भी अर्थ आपने प्रतिपादित किए हैं। सर्वनिर्णय प्रकरण ग्रंथ महाप्रभु जी ने रचा, उसमें कई विषयों का आपने गीता आदि अन्य विषयों पर विचार किया, अपना दर्शन प्रकट किया। गीता जी पर ब्रह्म सूत्र पर भाष्य आपने लिखा, भागवत पर सुबोधनी लिखी। जब इन सनातन धर्म के चारों आधारभूत ग्रंथ जो हैं, नींव हैं, उन ग्रंथों पर जब कोई आचार्य भाष्य लिखता है तब जाके उसको जगत गुरु और आचार्य की पदवी मिलती है। हर एक को नहीं मिलती ये बात, ये बहुत बड़ी ये चीज है। और उस सभा में जो श्री महाप्रभु जी का विजय ते तराम विजय थे, जो आपका विजय घोष हुआ, तो श्री महाप्रभु जी के पूर्व श्रीमद् भागवत को प्रमाण रूप ग्रंथ में नहीं स्वीकारा जाता, लेकिन श्री महाप्रभु जी ने भागवत की क्या महत्वता है, क्योंकि ये तो वेदों का भी सार है। और सर्व संदेह वारकम, महाप्रभु जी यहां तक आज्ञा करते हैं कि वेद सुनते समय